हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगेन इस बार फिर से वेलकम नहीं बोलूँगा। रीज़न सिर्फ यही है कि कॉर्बेट के अंदर फिर से टाइगर अटैक हुआ और इस बार एक नहीं दो टाइगर अटैक हुए हैं। पिछला अटैक एक हफ्ते पहले हुआ था और आज यानी कि 23 नवंबर को एक और अटैक हो गया है कॉर्बेट के ही डिखाला कैंपस के अंदर। टूरिस्ट कई बार घबरा जाता है जब उसको पता चलता है कि कॉर्बेट में इस तरीके के टाइगर अटैक हो रहे हैं, बिकॉज उसको अपनी जान के ऊपर खतरा लगता है और वो जंगल में जाने से कतराता है। तो चलिए आइए इस पूरे मामले को डिटेल में जानते हैं ताकि आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या आपको इस चीज से सतर्क रहना चाहिए, अगर आप जंगल सफारी पे जाते हैं तो, या फिर आपके ऊपर क्या टाइगर अटैक कर सकता है। इन सारी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि कॉर्बेट के अंदर फिर से एक टाइगर अटैक हो गया है और ये दूसरा टाइगर अटैक है एक ही हफ्ते के अंदर। लगभग अगर मैं बात करूं तो पिछले हफ्ते भर से 10 दिन के अंदर। पिछला जो अटैक था वो 15 नवंबर के आसपास हुआ था, जहां पे एक नेपाली वर्कर था जो कि शिवा नाम का वर्कर था, उसके ऊपर अटैक हुआ था। और आज जो अटैक हुआ है यानी कि 23 नवंबर को जो अटैक हुआ है, ये भी एक नेपाली वर्कर पे ही अटैक हुआ है और ये भी एक लेबर था जो कि काम कर रहा था डिखाला कैंपस के अंदर। तो चलिए आइए पहले इस दूसरे अटैक के बारे में जानते हैं जो कि आज हुआ है और फिर हम पिछले वाले अटैक के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि डिखाला कैंपस के अंदर और बाकी सारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी गेस्ट हाउस है जिनके अंदर टूरिस्ट जाता है, वहां पे सब में जो है सोलर फेंसिंग लगी हुई है। तो ऐसे ही डिखाला कैंपस के अंदर भी जो सोलर फेंसिंग लगी हुई है, इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क का काम चल रहा था। कुछ जगह नई इंस्टॉल करी जा रही थी, तो इसके चलते बाहर से लेबर को बुलवाया गया था। तो इसी लेबर में से एक जो थे, एक नेपाली वर्कर थे जो कि राम प्रसाद जी थे, जिनकी उम्र 55 साल थी। ये भी जाते हैं कॉर्बेट के अंदर बाकी लेबर्स की टीम के साथ और वहां पे काम चल रहा होता है। और जब काम चल रहा होता है तो वहां पे एक टाइगर आता है और इनके ऊपर पीछे से अटैक करता है और इनको झाड़ियों में खींच के ले जाता है। हालांकि वहां पे और भी कई लोग मौजूद थे, फॉरेस्ट के गार्ड्स मौजूद थे जिनके पास गन्स थी, जो कि जैसे ही देखते हैं कि ये हादसा हुआ है और हमारे साथी को जो है टाइगर घसीट के झाड़ियों में ले जा रहा है क्योंकि वो उन्होंने शोर मचाया, तो ये इमीडिएटली हवा में राइफल के जो है राउंड फायर करते हैं। टोटल 9 राउंड्स फायर करे गए और उसके बाद भी टाइगर ने इनको नहीं छोड़ा। जब तक फॉरेस्ट गार्ड्स और बाकी लोगों के शोरगुल से टाइगर परेशान होता और उसको ये समझ में आता कि ये जिस इंसान के ऊपर अटैक कर रहा है शायद ये बाकी लोग इसको ले जाने नहीं देंगे, तो वो वहां से छोड़ के काफी देर बाद उसको भागता है। जब वो वहां से भागता है तब तक काफी देर हो चुकी थी, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर काफी ज्यादा ब्लीडिंग्स हो गई थी और जो उनकी नर्वस सिस्टम था वो भी ब्रेक डाउन हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। अब राम प्रसाद जी जो कि नेपाली ओरिजिन के थे, ये सोलर फेंसिंग का काम करने के लिए यहाँ पे आए थे। एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे जिनको यहाँ पे लाया गया था और ये यहाँ पे अपनी जो थे सेवा प्रदान कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। उन्होंने शायद आज सुबह तक तो ये चीज़ नहीं सोची थी। अब देखिए, यहाँ पे कहानी ये आ जाती है कि जब फॉरेस्ट गार्ड्स थे और वहाँ पे उनके पास राइफल्स थी तो उन्होंने टाइगर को क्यों नहीं मारा। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर बार बताता हूं और मैं लॉ के हिसाब से ही चीज़ों के बारे में बात करता हूं। टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में शेड्यूल 1 एनिमल है जिसको मारना प्रोहिबिटेड है। जितने भी शेड्यूल 1 के एनिमल हैं इनके ऊपर हम इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते या फिर हम मार नहीं सकते, चाहे ये हमारे पे भी अटैक कर दें या फिर कोई ऐसा हादसा हो रहा हो, क्योंकि आप कभी नहीं बता सकते कि ये जो अटैक हो रहा है इसमें सामने वाले की जान जा रही है नहीं जा रही है। तो इसी के चलते जो गार्ड्स थे उन्होंने टाइगर के ऊपर ना अटैक करके हवा में फायर करी, बिकॉज मोटिव ये होता है कि शोर से, जोर की आवाज होने से, राइफल के साउंड से टाइगर जो है वो भागे। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जब तक ये चीज होती तब तक टाइगर अपना काम कर चुका, जमीन पे थे। ये खुद वहां जमीन पे खड़े होके गेट के पास जो सोलर फेंसिंग का काम चल रहा था उसके ऊपर काम कर रहे थे और वहां पे ये पैदल और उठते बैठती कंडीशन में जब झुकते हैं और काम करते हैं, कभी वायर उठाने के लिए, कभी अपना सामान या टूल्स उठाने के लिए, तो
तो उस केस में टाइगर को भ्रम हो सकता है कि ये कोई शिकार है और वो अटैक कर सकता है, और जो कि शायद उसने कर भी दिया। लेकिन अब इस केस में टाइगर के ऊपर अगर ब्लेम लगा दिया जाए कि वो एक मैन ईटर है, तो ये आई थिंक एक गलत चीज होगी। बिकॉज कहा नहीं जा सकता क्या सिचुएशन रही एग्जैक्टली जिसकी वजह से इस टाइगर ने फिर से ये अटैक किया, लेकिन हादसा हुआ है, इस बात से कोई नहीं नकार सकता। और हादसे में हमारे एक इंसान जो कि नेपाली भाई राम प्रसाद जी थे, उनकी जान चली गई है। और डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस टाइगर को जो है 4 घंटे के अंदर ही इस हादसे के पकड़ लिया और इसको ट्रैंक्विलाइज करके ढेला रेस्क्यू सेंटर भी भेज दिया। इसी तरीके का एक और मामला कॉर्बेट से ही निकल के आता है, जहां पे पिछले हफ्ते 15 नवंबर के आसपास जब कॉर्बेट की डिखाला कैंपस की ओपनिंग होनी थी, उसकी प्रिपरेशन में काफ़ी सारे लेबर्स को लगाया गया था। तो कुछ जो पेड़ काफ़ी ज़्यादा उग गए थे, जिनको काटना था, जिनको रास्ता क्लियर करने के लिए और थोड़ा सा जंगल को मेंटेन करने के लिए जिनको हटाना था, तो 10 लेबर्स की टीम को जो है वापस से नेपाली लेबर्स की टीम को लाया जाता है। वहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं जंगल में, और यूजुअली नेपाली जो लेबर्स होती हैं, इनको इस तरीके के जंगल में काम करने की आदत होती है यूजुअली, इसीलिए इन लोगों को, और कुमाऊं के जो लोग हैं, इन लोगों को वहाँ पे लाया जाता है इस तरीके के काम के लिए। ये डेली कॉन्ट्रैक्चुअल वेजेस पे आने वाले लेबर्स होते हैं। अब जब ये लोग वहाँ पे आते हैं और अपना काम कर रहे होते थे, तो इन्हीं की फैमिली में से 10 लोगों की फैमिली में से एक लेबर जिसका नाम था शिवा, जो कि एक लड़का था, वो भी काम कर रहा था। और वो उस एरिया में जहाँ पे पेड़ काट रहा था, वो एकदम से देखता है कि पेड़ के पीछे हलचल हुई और वहां से एक टाइगर निकल के आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही आसपास जो भी उनके गार्ड्स थे उनको पता चलता है, वो दौड़ के पहुंचते हैं। उसके बाकी जो परिवार वाले थे, जो बाकी 10 लोग जो परिवार के थे, सब लोग, वो लोग भी पहुंचते हैं, शोर मचाते हैं और खूब सारा हल्ला गुल्ला करके टाइगर के आसपास जो है हवा में फायर भी करते हैं। तो टाइगर थोड़ा सा डर के जल्दी पीछे हट जाता है। और ये सब चीजें करने के बाद ये लोग, जो शिवा था, इसको लेके जल्दी से रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पे उसको ऑन द स्पॉट डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि ये भी अपनी जो है दम रास्ते में ही तोड़ चुके थे। अब इन दोनों हादसों में मैंने जो चीज बताई, एक चीज कॉमन थी कि दोनों में टाइगर ने अटैक किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये सेम टाइगर था जिसने शिवा के ऊपर अटैक किया और जिसने आज जो है राम प्रसाद जी के ऊपर अटैक किया? ये अभी तक कोई नहीं जानता। आई थिंक डिपार्टमेंट रहेगा इसका सही जवाब देने वाला, और अथॉरिटी जो है इसके ऊपर जो भी अपना आंसर लेके आएगी, आई थिंक वो हम सबको समझना पड़ेगा और हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता हूँ कि अथॉरिटी किसी के ऊपर भी ऐसा हादसा नहीं होने देना चाहती, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे गार्ड्स तैनात किए हुए थे। लेकिन फिर भी यह हादसा हुआ, और अथॉरिटी के सारे कदम उठाने के बावजूद भी ये सब हादसा हो गया, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर ये टाइगर आने वाले दिनों में छोड़ भी दिया जाता है और आप जंगल में जाते हैं, आपका आमना सामना इससे हो जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज आप लोग जो होते हैं वो लेबर की तरह जमीन पे नहीं चल रहे होते या काम कर रहे होते, आप लोग होते हैं जिप्सी में। अब जब आप जिप्सी में होते हैं, उसका फर्क यही होता है कि टाइगर आपको जिप्सी समेत एक पूरी बॉडी अज्यूम करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि आप एक जिप्सी से अलग हटके एक इंडिविजुअल है जिसके ऊपर वो अलग से अटैक कर सकता है, क्योंकि जिप्सी अपने आप में इतनी बड़ी होती है और उसके अंदर बैठे हुए लोग और इतनी सारी चेहरे देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पाता कि कहाँ जाना है, किस पे अटैक करना है। तो इसी कश्मकश में वो अटैक नहीं करता और चुपचाप अपना रास्ता जो है वहां से निकाल के अलग चला जाता है जब भी इंसानों को देखता है। और वैसे भी टाइगर एक शाय एनिमल है, कई केसेस में तो आमना सामना होने के बाद भी टाइगर दूर से अपना रास्ता कट के निकल जाता है, बिकॉज ह्यूमंस टाइगर के प्रे बेस के अंदर या फिर उसकी डाइट के अंदर कहीं भी फॉल नहीं करते। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते अब आने वाले दिनों में देखना है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। जो भी एक्शन लेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे मैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट को लेकर आता हूं, चाहे वो इस तरीके के कोई टाइगर अटैक्स हों या फिर वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना या फिर डिफरेंट जंगल्स को एक्सप्लोर करना, सफारीज पे जाना या फिर दूसरी स्टोरीज या पॉडकास्ट को कवर करना। तो इसी बात पे आज के इसकी वीडियो को मैं करता हूं एंड। तब तक के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।